नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। महाराष्ट्र में संदिग्ध बोट से मिली 3 AK-47, दुबई की एजेंसी के थे हथियार। गुजरात में कांग्रेस के इलेक्शन और मैनिफेस्टो कैंपेन की शुरुआत। अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। और वडोदरा में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में हसमुख प्रजापति ने संभाला कार्यभार। विकास योजनाओं पर दिया जोर। महाराष्ट्र में समंदर के पानी के साथ बहकर आई एक बोट में 3 संदिग्ध AK-47 मिलने से तहलका मचा हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर गुरुवार सुबह 8 बजे समुद्र में एक संदिग्ध बोट मिली। बोट में 3 AK-47 और बुलेट्स बरामद किए गए। हरिहरेश्वर तट से करीब 32 किलोमीटर दूर भारत खोल में एक लाइफ बोट भी मिली, जिसके बाद आतंकी साजिश की आशंका जताई गई। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे खींचा। इसमें काले रंग के बॉक्स में AK-47 और गोलियां थी। पुलिस ने बताया कि जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ है। ये कंपनी ब्रिटेन की है। इधर मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बयान सामने आया है, जिसमें फिलहाल आतंकी साजिश जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से NIA और ATS की टीम मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर बताया कि रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में एक बोट मिली है। उसमें 3 AK-47 राइफल बरामद हुई है। उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए हैं। बोट का नाम लेडी हान है और इसकी मालकिन एक ऑस्ट्रेलियाई महिला हाना लांडरसगन है। उसके पति जेम्स हॉबर्ट बोट के कप्तान हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों गुजरात दौरे पर है। गुरुवार को गहलोत अहमदाबाद में गुजरात चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने राजस्थान में हुई सियासी उठापटक का जिक्र करते हुए इसके लिए महात्मा गांधी के गुजरात में चल रहे मोदी मॉडल को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने चुनी हुई सरकारों में तोड़फोड़ के लिए गुड़गांव के मानेसर में 200 लोगों की टीम बनाई हुई है। इस मौके पर अशोक गहलोत ने पार्टी के डिजिटल अभियान की शुरुआत की और रथ यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राज्य भर में चलेगी और लोगों के विचार एकत्र करेगी। पार्टी इन्हीं विचारों से घोषणा पत्र बनाएगी। मौजूदा लंपी वायरस की स्थिति पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि अब ये 4 से 5 राज्यों में फैल गया है और स्थिति को देखते हुए मेरी मांग है कि केंद्र सरकार को इससे राष्ट्रीय महामारी घोषित करना चाहिए और स्थिति को संभालने के लिए राज्य को सहायता देनी चाहिए। उन्होंने बड़ी चतुराई से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से पहले या बाद के सवालों से परहेज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि राज्य में लोग महंगाई, शिक्षा के निजीकरण और खराब स्वास्थ्य और खराब बुनियादी ढांचे से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो हमें इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये एक तरह से अच्छा ही है। अगर कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो नए चेहरों को उठाने का मौका मिलेगा। यह एक तरह से अच्छा ही है कि अगर कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो नए चेहरों को उठने का मौका मिलेगा। ये हालात बड़े गंभीर है और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे कि क्या करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के जो हालात है उसको लेके तो आपको हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच सकें आने वाले वक्त में, जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे। सर्वधर्म समभाव लोकतंत्र की जो भावना है संविधान की, लोकतंत्र समाजवाद सर्वधर्म समभाव की, यही देश को एक अखंड रख सकता है। वरना आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करेगी अगर हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जो हम नहीं निभा पा रहे हैं मीडिया वाले में, क्योंकि आपकी मजबूरी है। इस कोरोना में आप लोग तनख्वाह कम हो गई हुई कई लोगों की, आपने कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, क्योंकि मालिकों को इतना दबाव है ED का, CBI, इनकम टैक्स का,
कि आपके मालिक लोग, आपके मीडिया वाले जो मुझे कैच कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले भी, इनके सबके मालिक डरे हुए हैं। इनके गोदी मीडिया नाम पड़ा, गोदी मीडिया, बताइए। गांधी गुजरात के थे, हम सबको गर्व है। और महापुरुष के प्रदेश के अंदर शराबबंदी खाली कागजों में रह गई है। बिना सरकार की मिलीभगत के, अधिकारियों की मिलीभगत संभव नहीं है कि पूरी तरह शराबबंदी जहाँ नहीं है ना, उन प्रदेशों की तरह यहाँ शराब की बिक्री होती है। टेलीफोन कर दी, शराब आराम से घर पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी होने लग गई है। वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल का तबादला अहमदाबाद रेजिडेंट असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुआ है। नए डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में हसमुख प्रजापति ने चार्ज संभाल लिया है। वडोदरा शहर में पिछले 4 सालों से डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में सुधीर पटेल वडोदरा महानगर पालिका को अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान कई विकास कार्यों में उनकी अहम भूमिका रही। अब उनका तबादला अहमदाबाद में रेजिडेंट असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुआ है। वडोदरा में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज हसमुख प्रजापति को दिया गया है। हसमुख प्रजापति ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। हसमुख प्रजापति ने अपना कार्यभार संभालते ही मेयर केयूर रोकड़िया से शुभेच्छा मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने वडोदरा में स्मार्ट सिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को तवज्जो देने पर जोर दिया है। आज गुजरात सरकार ने हमें यहाँ जिम्मेवारी दी है बड़ौदा कॉरपोरेशन में एज ए डिप्टी कमिश्नर। तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो आएगा उसमें हम काम करेंगे और पूरा जो जीएडी यहाँ का डिपार्टमेंट है हेल्थ, उसमें जो आगे के ऑफिसर जो करके गए हैं वो जो काम है वो मुझे आगे ले जाना है। तो उसके बारे में हम उसमें हम काम करेंगे। स्मार्ट सिटी में अभी डिस्कशन हुआ है सुबह में, मगर कितना काम बाकी है वो अभी पूरा मुझे मेरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेना है। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आगे उसका रणनीति बना पाऊंगा कि कैसे उसमें काम करना है। सर, इससे पहले आप जीएसटी के अंदर थे, तो ये काम और ये काम में थोड़ा अलग लगेगा? हाँ, कामगिरी हाँ जी। तो कैसे अनुभव रहेगा? नहीं, हमारा एडिशनल कलेक्टर का प्रोफाइल ही ऐसा होता है कि सरकार हमें कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट में जहाँ हमारा कैडर शेड्यूल है हम वहाँ रख सकती है। तो वहाँ भी हमने बहुत अच्छी तरह से काम निभाया है। यहाँ भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी काम दिया जाएगा उसका मैं बखूबी निभा पाऊँगा। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। कल जन्माष्टमी का पावन पर्व है। इस दिवस पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भी जोरों शोरों से की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को देश भर में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कल 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ऐसे में देश भर के मंदिर भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए सज चुके हैं। वडोदरा के गोत्री में प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर है, जिसे जन्माष्टमी के चलते तरह तरह के फूलों से सजाया जा रहा है। राधा कृष्ण का सुंदर श्रृंगार भी इस्कॉन मंदिर में किया जा रहा है। कई महिलाएं और स्वयंसेवक यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण जी का जन्म होता है तो इसके लिए आज ये सब सेवा होती है। इसकी पूरा दिन बैठ के सब लोग सेवा करेंगे। इसमें ये आरके, फिर गोटा, फिर गुलाब, फिर ये सब फूल से सेवा बनती है। और कल 12 बजे तक सुबह पहनाएंगे, 12 बजे रात को कृष्ण का जन्म होगा। हरे कृष्णा, कल जन्माष्टमी है, इसलिए जन्माष्टमी के उत्सव के लिए हम लोग ये सब माला बना रहे हैं। यहाँ पर कल बहुत बड़ा उत्सव होगा, क्योंकि हम लोगों का इस्कॉन में हर साल बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके लिए 25,000 रुपये के ये फूल आते हैं खाली माला बनाने के लिए।
और उसके बाद में सब बाहर से स्त्रियाँ आती हैं, बहुत सी मंदिर की स्त्रियाँ होती हैं, वो सब मिल के माला बनाती हैं। और भगवान का फिर रात के टाइम 12 बजे जन्मोत्सव होता है, उसमें भी लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। और हमारे यहाँ 8 दिन से झूला यात्रा, झूलन यात्रा हो रही है, मतलब भगवान को झूले में बिठाते हैं, छोटी मूर्ति हम लोगों के यहाँ, उसको झूले में बिठा के और बहुत श्रृंगार करके फिर उसको झूले में बिठा के भगवान को झूला झुलाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां कर ली गई है। मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रसाद और भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जिस पर इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज ने जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 से लगभग ज़्यादा हुए पूर्व उनका जन्म हुआ था। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों विधर्मियों का संहार करने के लिए सदियों जन्म लिए, जो है भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, नृसिंह हो, वराह हो, भगवान के 12 अवतार हैं। लेकिन मूल रूप से जो भगवान का अवतार है कृष्ण का, वो जन्मदिन कल है, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कल इस्कॉन मंदिर में सुबह से लेकर के 4:30 बजे से मंगल आरती, 7:45 बजे से दर्शन, 7:45 से 1 बजे दोपहर तक, सायंकाल 4:30 से लेकर के 4, 4:30 से लेकर के लगभग 2 बजे तक दर्शन रात्रि में होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग, और कार पार्किंग के लिए हरिनगर से राजेश टावर रोड, लाइन्स हॉल रोड, ये सब आप सबके लिए व्यवस्था है, सुंदर आप वहाँ व्यवस्थित पार्क करें। और यहाँ पर जूता चप्पल के स्टॉल पे आकर अपना सब व्यवस्थित रखें, दर्शन करें। और जन्माष्टमी के दिन प्रसाद जो वितरण हो रहा है सभी के लिए है, केला है, पेंडा है, पंजीरी है, सबके लिए है। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। परसों 20 तारीख को नंदोत्सव पारण दिवस से 7:45 बजे से यहाँ पर दर्शन इत्यादि की व्यवस्था उस दिन भी है। और शाम की लोगों के लिए, भाविक भक्तों के लिए 5 बजे से लेकर के जब तक आप आएंगे, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण, चूँकि नंदोत्सव है, भगवान के प्रकट के बाद नंद महाराज ने उनका जन्मोत्सव मनाया था, नंदोत्सव मनाया था, तो उसमें खूब, जैसे उस काल में प्रसाद वितरण उस काल में भी होता था, और उसी का हम सब थोड़ा अनुसरण कर रहे हैं। कल जन्माष्टमी का त्योहार है और जन्माष्टमी के त्योहार पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तरह तरह की वस्तुएं वडोदरा के बाजारों में बिक रही है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाने की परंपरा है। जन्माष्टमी पर घर घर में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उन्हें झूला झुलाकर उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर भगवान को सुंदर रंग बिरंगी वस्त्रों से सजाया भी जाता है। ऐसे में भगवान के श्रृंगार की तरह तरह की वस्तुएं वडोदरा शहर के बाजारों में बिक रही है। भगवान के मुकुट से लेकर रंग बिरंगी पटके और बांसुरी से लेकर तरह तरह की मालाएं बाजार में बिक रही है, जिसकी कृष्ण भक्त खुशी खुशी खरीदारी भी कर रहे हैं। बस अभी आज से स्टार्टिंग हो गया है, अभी सुबह से ग्राहक आना शुरू हो गए, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले तो क्या तब बारिश गिर रही थी, बारिश की वजह से थोड़ा डाउन था, लेकिन आज से शुरुआत हो गई है और पब्लिक भी स्टार्ट हो गई है। अभी 2 दिन फुल रहेगा। नहीं, ऐसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे है, पर चलता है। 2 साल कोरोना की महामारी थी, इस बार हाँ अभी खुलेगा, इस बार पूरा खुलेगा। किस प्रकार से कस्टमर आ रहे सभी? अभी क्या वो पहले तो क्या कोरोना था तो थोड़ा डाउन था, लेकिन अभी कोरोना ऐसा लग रहा है कि निकल गया है, तो अभी ग्राहक भी पूरे आ रहे। VNM टीवी पे आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात में CNG गैस के दामों में आई कमी के चलते वाहन चालकों को राहत पहुंची है. पिछले कई दिनों से CNG गैस के दाम लगातार बढ़ रहे थे, जिसमें 4 रुपए 70 पैसे की कमी आई है. इससे CNG गैस के दाम 81 रुपए 15 पैसे हो गए हैं. वडोदरा के रेसकोर्स पर स्थित CNG अदानी गैस पंप पर वाहन चालकों की कतारें देखने मिली. खासकर रिक्शा चालक बड़ी संख्या में CNG गैस भरवाने मौके पर पहुंचे. भाव घणो વધવત કરતો હતો, તેથી હવે એક સાથે 4 રૂપિયા 70 પૈસા ઘટાડો કરી દીધો છે. તેથી હવે સરકારને પણ હવે ખબર છે કે હવે રિક્ષા ચાલકોને પણ તકલીફ પડે છે કે આમ બધાને ગાડી ફોર વ્હીલર બધાને તકલીફ પડે છે. તેથી આ ભાવ ઓછો થયો તે રાહત દરમાં રાહત મળે છે. गुजरात के सरदार सरोवर डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, जिसके चलते सरदार सरोवर डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. नर्मदा डैम में लगातार पानी की इनकम हो रही है, जिससे डैम से पानी की नर्मदा नदी में निकासी भी की जा रही है. डैम में लगातार पानी की इनकम से डैम का जलस्तर 135.31 मीटर पर पहुंच गया है. 7,45,724 क्यूसेक पानी की इनकम हो रही है. ऊपरी इलाकों में इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम से लगातार सरदार सरोवर डैम में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते डैम के सभी 23 दरवाजे 3.25 मीटर तक खोलकर 5 लाख क्यूसेक और रिवरबेड पावर हाउस के 6 टरबाइन के जरिए 44,744 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. यानी करीबन 5,44,744 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है, जिसके चलते नर्मदा नदी उफान पर है. भरूच में नर्मदा नदी ने भयावह जलस्तर 24 फीट को पार कर दिया है. नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले 200 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है. प्रशासन पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. नर्मदा नदी आज सुबह 10 बजे 24 फीट के भयावह जलस्तर को पार कर करीब 26 फीट पर बह रही है. ऐसे में नदी किनारे से दूर रहने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है. સલામતમાં સલામત સ્થળે ખસી જાય, જ્યાં તમને લાગે કે પાણીનું લેવલ વધારે છે ત્યાં નીચાણવાળા એરિયામાં જવું નહીં, પોતાની જાતને સુરક્ષિત રાખવી. અને ખાસ કરીને જે યંગસ્ટર્સ છે એને અમે અત્યારે અહીંયા ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે આવ્યા તો જોયું તો બધા સેલ્ફી પડાવવા માટે ઊંધા ઊભા રહીને પાણીની એકદમ નજીક જઈને સેલ્ફીઓ પડાવે છે, બાઇક લઈને આવે છે, ધૂમ સ્ટાઇલે બાઇક ચલાવે છે અને આવી રીતે પોતાના જીવનું જોખમ વહોરી લે છે. તો એ લોકોને ખાસ અપીલ છે કે પોતાના જીવથી મોટું કશું જ નથી, એટલે અત્યારે આવી બધી વસ્તુથી દૂર રહે, કારણ કે આવી ઘટનાઓ દુર્ઘટનામાં પરિણામે ક્યારેય ખબર ના પડે. અમે જૂના દીવા ખાતે સરફુદ્દીનવાળા જે છે એમને જૂના દીવા ખાતે અમે વ્યવસ્થા કરી છે. પ્રાથમિક શાળા છે અને મંદિર પણ છે, વાતીજીનું મંદિર છે, ત્યાં પણ વ્યવસ્થા છે. અને ખાલપિયાના જે લોકો છે એની પણ ત્યાં જલારામ મંદિર ખાતે વ્યવસ્થા કરી છે. સરદાર સરોવર ડેમના ઉપરવાસના વરસાદના કારણે પાણી ત્યાંથી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા 3 દિવસથી ફેઝ વાઇઝ પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.
દરેક સમયે અહીંયાથી જિલ્લા અને ત્યાં ટાઈપ રહે છે, એટલે પાણીના છૂટતા સહિતની વોર્નિંગ અને એલર્ટ્સ પહેલાં પહોંચી જાય છે, જેના આધાર પર છેલ્લા 3 દિવસથી જરૂરિયાત પ્રમાણે માણસોનું શિફ્ટિંગ કરતા હોઈએ છીએ. હાલ ગોલ્ડન બ્રિજ ખાતેનું જે નર્મદાની જળ સપાટી છે એ 25 ફૂટ સુધી ચાલી રહી છે અને આ સંજોગોમાં ઘણા ગામો એમાં નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ પણ કરાયા છે, શિફ્ટિંગ પણ કરાયું છે. ઇનફેક્ટ અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં 500થી વધુ લોકો શિફ્ટ કર્યા છે અને ભરૂચ સિટીમાંથી 200 જેવા લોકોને શિફ્ટ કર્યા છે. તંત્રમાં અમારી સંપૂર્ણ રીતે તૈયારી છે. તમામ ગામ ઉપર એક ક્લાસ 1 ઓફિસરને અમે લાયઝન ઓફિસર તરીકે મૂકી દીધા છે. ત્યાં ટીમો પણ ગામોમાં તૈનાત કરી છે અને રિયલ ટાઈમ દરેક સ્ટેટસ અપડેટ કરી અને આપતા રહીએ છીએ. બાય એન્ડ લાર્જ ધ કન્ડિશન ઇઝ અંડર કંટ્રોલ એન્ડ દેર ઇઝ નો મેજર અનટુવર્ડ ઇન્સિડન્ટ. હું આપના માધ્યમથી ભરૂચ જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને હું વિનંતી કરીશ, અપીલ કરીશ કે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળે અને સાવચેતીના ભાગરૂપે હાલના સમયે એવા તમામ નર્મદા નદીને લાગુ જગ્યાઓ કે ત્યાંની વિઝિટ કરવી बने એટલું શક્ય હોય ત્યાં સુધી એને ટાળે અને આગળ ના વધે. वहीं नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ने से चांदोद के मल्हाराव घाट की 95 सीढ़ियां पानी में डूब गई है। 13 सीढ़ियां अभी भी दिख रही है। चांदोद में नर्मदा का जलस्तर फिलहाल स्थिर देखने मिल रहा है। सरदार सरोवर डैम में लगातार लाखों क्यूसेक पानी की इनकम हो रही है, जिससे 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में चांदोद का मल्हारराव घाट भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अगर नर्मदा नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो चांदोद में दिक्कतें और बढ़ सकती है। वडोदरा के नवायार्ड के आशापुरी में घर मालिक की अनुपस्थिति में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। वडोदरा के नवायार्ड इलाके में आशापुरी के घर नंबर 27 को चोरों ने निशाना बनाया। ये घर पिछले 10 दिनों से बंद था क्योंकि परिवार गांव गया हुआ था। घर मालिक की अनुपस्थिति में घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नगद की चोरी की गई, जिसकी शिकायत फतेहगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। सुबह में लगभग 3 और 5:30 के बीच में चोरी हुई है। वो क्या है, हम सुबह में गाड़ी लेके निकलते हैं तो मैंने यहाँ से आके देखा तो लॉक तो लगा हुआ था, पर वो लॉक टूटा हुआ था और उसको फंसा के रखा था। तो हमको ऐसा लगा कि लॉक लगा हुआ है। जब बाद में ऊपर वाला जो भाड़ोती रहता है ना हमारा ऊपर का, उसका भी बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था कि इसके लिए कहीं वो आए नहीं। टाइम हो गया था, 4-5 बज गए थे, उनका जाने का टाइम हो गया लारी वारी लेके, तो वो नीचे नहीं आए। इसके लिए वो लोगों ने पहले से ही लॉक करके रखा था उसको। और कोई बंदा बाहर उनको खबरी दे रहा था अंदर वाले को कि भाई अभी निकलना मत कुछ भी। गुजरात के वडोदरा के प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल के परिसर में स्थित मंदिर में उत्साह और धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। वडोदरा के लालबाग इलाके में प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल है, जो हर त्योहार हर पर्व को धूमधाम और उत्साह के साथ अपने अनोखे अंदाज में मनाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर स्कूल में स्थित मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूल के 1800 जितने छात्रों ने कृष्ण जन्मोत्सव के नाटक की प्रस्तुति दी। शिक्षकों और छात्रों ने रास गरबा की रंगत और कृष्ण धुन के साथ भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके को खुशी खुशी मनाया। इस मौके पर छोटे छोटे स्कूली छात्र राधा और कृष्ण की वेशभूषा में सज्ज देखने मिले। सभी छात्रों को कृष्ण की बंसी, मोरपंख, मक्खन, गाय इत्यादि की महत्ता समझाई गई। आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया गया है। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में खूब मज़ा आ रही है। आज हमने मटकी फोड़ी, कृष्ण जन्मोत्सव का नाटक किया, शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ गरबा और रास भी खेले। आज प्रिंस अशोकराज गायकवाड़ स्कूल तथा दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में जन्म उत्सवनी कृष्ण जन्म उत्सवનું મહોત્સવ ચાલી રહ્યું છે અને અમે બધા બહુ મજા કરી રહ્યા છે તથા દેવ્યાની રાજ્યના નાના નાના બાળકો અને પ્રિન્સ અશોકરાજના નાના નાના બાળકો અને નાની નાની છોકરીઓ કૃષ્ણ અને રાધાનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા છે।
कृष्ण जन्मोत्सव को संपूर्ण रूप से मनाने के लिए यहां मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लेते हुए मटकी फोड़ने का भी आनंद लिया। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवेनी राजे गायकवाड़ स्कूल में जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया और मटकी फोड़ का भी आयोजन किया है। हमारे 1800 बच्चे स्कूल में एजुकेशन के साथ ये थोड़ा हम लोग स्पिरिचुअलिटी बताते हैं, आनंद उत्सव बताते हैं और ये घर के अंदर जो स्ट्रेस है या तो एजुकेशन का स्ट्रेस है उसको हटके ये फेस्टिविटी, हमारी स्कूल में टेंपल है जगन्नाथ जी का, शिव भगवान का, तो आप देख सकते सब लोग कलरफुल ड्रेस पहन के आए हैं, आनंद उत्सव कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ हम लोग करते हैं कि अब दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो आज हमारे पास रास गरबा, कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, आनंद कैसे करते हैं। वडोदरा महानगर पालिका ने 18 अगस्त को रावपुरा में शहीद हुए 2 स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भारत देश की आजादी की लड़ाई के वक्त कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्हीं में से 2 लोग वडोदरा के रावपुरा के भी थे। वडोदरा के सोमा पंचाल और भगवान दास राणा एक जुलूस के दौरान अंग्रेजों की गोली का शिकार बने थे। इन दोनों शहीदों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल उपस्थित रहे। आज 18 अगस्त सन 1942 में जो भारत की आज़ादी में शहीद हुए, उनके प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आज वडोदरा महानगर पालिका तरफ से कार्यक्रम आयोजन किया है। 1942 की अगस्त क्रांति, तब स्वर्गस्थ भानुबेन आज़ाद की आगेवानी में भाई बहन का सरघस कोठी पुल से नियत समय में निकलना था। उस समय पुलिस कमिश्नर एडविन आए, ये सरघस नहीं निकले इसलिए खुद का घोड़ा पोल के सामने खड़ा रखा और बंदूकधारी पुलिस को बुलाया, लेकिन सरघस नियत समय से कोठी पोल से बाहर निकला और ये देखकर पुलिस कमिश्नर ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज हुआ, ये देख के भानुबेन आज़ाद ने उनका घोड़े की लगाम खींची और ये लगाम खींचने के बाद तुरंत पुलिस कमिश्नर ने गोलीबार का आदेश दिया और ये गोलीबार में ये रावपुरा के 2 युवान श्री सोमचंद पंचाल और भगवान दास राणा को गोलीबार में वो दोनों वीर शहीद हुए। उनको पुष्पांजलि अर्पण करने का आज का ये कार्यक्रम है। मैं उनको श्रद्धा सुमन और श्रद्धा से नमन करती हूँ। 1954 से ये जो शहीद यहाँ गोपाल भाई पंचाल और भगवान दास राणा परिवार की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और आने वाले टाइम में उनके परिवार को भी जो भी उनकी मांग है उनके साथ रह के अलग सिस्टम से भी उनको मदद करने की जो बात है हम आगे बढ़े हैं। और ये जो एरिया है रावपुरा मेन रोड, वहाँ हम आज एकत्रित हुए श्रद्धांजलि देने के। गुजरात आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बीजी यादी ની ચર્ચા દરમિયાન બીજી યાદીમાં સમાવેશ લોકોમાં સૌથી પહેલા રાજુભાઈ કરપડા ચોટીલા વિધાનસભાથી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થાય છે। માનની રાજુભાઈ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વતની અને પ્રતિષ્ઠિત ખેડૂત આગેવાન છે। એવા જ અમારા યુવા ક્રાંતિકારી વ્યક્તિ પિયુષભાઈ પરમાર કે જેઓ હાલમાં માળિયા હાટીના તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્ય છે। કરશનભાઈ કરમૂર જામનગર ઉત્તર બેઠક ઉપરથી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થાય। કરશનભાઈ કરમૂર જામનગર મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મેયર રહી ચૂક્યા છે। અમારા એવા જ પાર્ટીના ખૂબ સિનિયર સાથી અને જે તે સમયથી લઈને આજ દિવસ સુધીના એકમાત્ર મહિલા કુમારી નિમિષાબેન ખૂંટ ગોંડલ વિધાનસભા ઉપરથી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થાય છે। નિમિષાબેન ખૂબ લાંબા સમયથી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે। પ્રકાશભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સુરતની 84 વિધાનસભા ઉપરથી અમને પાર્ટીના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવે છે। શ્રી પ્રકાશભાઈ સુરત જિલ્લા કાંઠા વિસ્તાર કોળી સમાજના પ્રમુખ તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે। ભરતભાઈ વાખડા તેઓ દેવગઢ બારિયા સીટ દાહોદ જિલ્લાની છે, એના ઉપરથી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થાય છે। શ્રી ભરતભાઈ વાખડા તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્ય રહી ચૂક્યા છે। જે મેવાડા તેઓ અમદાવાદની અસારવા સીટ ઉપરથી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થાય છે।
શ્રી જે મેવાડા સાહેબ અમદાવાદ સિટી પોલીસમાં ડીવાયએસપી તરીકે ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે, નિવૃત્ત ડીવાયએસપી છે. વિપુલભાઈ સખિયા ધોરાજી બેઠક ઉપરથી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થાય છે. વિપુલભાઈ સખિયા એક યુવા ક્રાંતિકારી આગેવાન છે. આ તમામ 9 ઉમેદવારો આજ રોજ જાહેર થઈ રહ્યા છે. હું તમામને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ગુજરાતની જનતા ખૂબ આશા અને વિશ્વાસ સાથે આમ આદમી પાર્ટી તરફ એક આશા રાખી રહી છે. ત્યારે આ તમામ સાથીઓ પહેલા જાહેર થયેલા, હાલના જાહેર થયેલા તમામ સાથીઓ ગુજરાતની અંદર એક નવું આશાનું કિરણ લઈને આવશે. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा के आर्टिस्ट डॉक्टर हिमांशु शाह के चित्रों की प्रदर्शनी पीएन गाडगिल आर्ट गैलरी में लगाई गई है. कलाकारों की नगरी वडोदरा में कलाकार डॉक्टर हिमांशु शाह ने सिंबल ऑफ लव नामक एग्जीबिशन लगाया है. जन्माष्टमी का पर्व है और इस मौके पर राधा कृष्ण की सुंदर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग डॉक्टर हिमांशु शाह ने अपनी प्रदर्शनी में संजोई है. ये प्रदर्शनी जेतलपुर रोड पर पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में 31 अगस्त तक सुबह 11 से शाम के 8 बजे तक देखी जा सकती है. ये जो पेंटिंग है वो मेरा हॉबी है, कई सालों का निचोड़ है. शौक था, लेकिन पिताजी डॉक्टर थे, इसके लिए बोला डॉक्टर ही बनना है अपने को. तब का दबा हुआ शौक मेरा फ्री टाइम में करता था पूरा. धीरे धीरे कलेक्शन करते, ये जो मेरे पेंटिंग का जो कलेक्शन है 2011 से अभी तक की जर्नी है. ये जो टॉपिक लिया है वो सिंबल ऑफ लव उसका टाइटल रखा है. उसमें राधा कृष्ण का जो प्रेम की परिभाषा है उसके ऊपर कोई नहीं है, तो मैंने उसका राधा कृष्ण का एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का पूरा कलेक्शन किया है. डिफरेंट वे ऑफ द लव दिखाया हुआ है. और जो ये पेंटिंग है उसमें अलग अलग टेक्निक भी यूज़ किया है. मेरी खुद की एक टेक्निक है डेवलप किया हुआ. उसमें जो पेंटिंग है, ये 3 पेंटिंग है मेरे, 1, 2 और ये, वो मेरे एज अ डॉक्टर स्काल्पेल हम यूज़ करते हैं. उसी तरह ये पूरा कैनवास है. कैनवास के ऊपर एक कलर का लेयर किया हुआ है और ब्लेड से उसका स्क्रैपिंग करके ये पेंटिंग बनाया है और ये डेवलप किया हुआ है. ये मेरी गॉड गिफ्ट समझो. मैं कोई ट्रेंड पेंटर नहीं हूँ, आर्टिस्ट नहीं हूँ. मैं खुद अपने शौक से डेवलप किया हुआ है. ये जो वीक था पूरा, उसमें छुट्टियाँ सेट होती थी. एज अ डॉक्टर मेरे को छुट्टी मिलती थी. गैलरी की भी मेरे को डेट मिल गई और जन्माष्टमी आती थी. उसके पर्व के ऊपर मैं लोगों के सामने मेरा ये राधा कृष्ण का एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एक्सपोज करना चाहता था. उसके हिसाब से ये वीक का मैंने लिया है. मेरा जो एग्जीबिशन है 21 तारीख तक खुला है, 11 से 8 बजे तक. आप लोग जरूर आना. वडोदरा के मांजलपुर की अंबे स्कूल में उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई गई, जिसमें छात्र और अभिभावक शामिल हुए. जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और श्री कृष्ण सभी के प्रिय भगवान हैं. ऐसे में मांजलपुर की अंबे स्कूल के केजी विभाग में उत्साह के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन आयोजित किया गया. स्कूल के संस्कृति ऑडिटोरियम में इस मौके पर कृष्ण के विभिन्न गीतों पर छात्रों ने सुंदर वेशभूषा में सज होकर परफॉर्मेंस दिए. छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी सुंदर डांस प्रस्तुतियां पेश की, जिससे माहौल कृष्णमय बन गया. आज अंबे स्कूल CBSE में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें छोटे बच्चों ने पार्ट लिया, प्लस पेरेंट्स ने भी पार्ट लिया. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन सर अमित सर, जिन्होंने 2 साल बाद भी बच्चों को चांस दिया कि वो स्टेज परफॉर्म करें, प्लस पेरेंट्स को भी उन्होंने प्रोत्साहन किया कि वो भी पार्टिसिपेट करें और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन को एक यादगार सेलिब्रेशन बने. गुजरात के भावनगर में पारंपरिक रूप से शीतला सातम के मौके पर माताजी के मंदिर में लोक मेला आयोजित हुआ, जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी भी पहुंचे.
श्रावण महीने में शीतला सातम का पर्व गुजरात में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिवस पर ठंडा खाना खाकर शीतला माता की पूजा होती है। भावनगर के घोघा रोड पर शीतला माता का मंदिर है, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने मिली। यहां भक्तों के साथ साथ गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी भी दर्शन के लिए पहुंचे। शीतला मंदिर घोघा रोड खाते शीतला मंदिर समिति द्वारा शीतला सातमનો ખૂબ મોટો ભવ્ય મેળો લોકમેળો વર્ષોથી ભાવનગરમાં ઉજવાય છે। ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ, ઉદયભાઈ, અનિલસિંહ ને સમગ્ર એમની ટીમ, અમારો પૂર્વ કોર્પોરેટર સ્વર્ગસ્થ દીપસિંહ, બધાએ ખૂબ અનેરો માતાજીના આશીર્વાદથી આ મેળાનું આયોજન એ શરૂઆત કરેલી ને આજે પણ સમગ્ર ભાવેણા એ શીતળા માતાના સાતમના દિવસે દર્શન કરવા માટે આવે છે। હજારોની મેદની સવારથી સાંજ સુધીમાં માતાજીના દર્શન કરીને આશીર્વાદ મેળવે છે। ત્યારે હું શીતળા સાતમ પર્વ નિમિત્તે અને આવતીકાલે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ છે, જન્માષ્ટમી છે, ત્યારે સાતમ અને આઠમની સૌને શુભકામનાઓ આપું છું। इस मंदिर में सप्तमी का लोक मेला आयोजित किया गया, जिसमें तरह तरह की राइड्स, खिलौने के छोटे बड़े स्टॉल्स लगाए गए। यहाँ मेले में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और 2 साल बाद आयोजित मेले का आनंद लिया। आज शीतला सातमना तहेवारे भावनगर शहर અને આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થી ભાઈ બહેનો માતાજીના દર્શને આવે છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના ગાઈડલાઈન મુજબ જે પ્રમાણમાં દર્શન કરવાના હતા એ દર્શન થતા નહોતા, મેળા ભરાતા નહોતા। આ વખતે સરકારની તમામ છૂટછાટને ધ્યાનમાં લઈ અને અહીંયા શીતળા માતાના મંદિરે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા માટે પધારી રહ્યા છે। ત્યારે શીતળા સાતમ મહોત્સવ સમિતિ દ્વારા અહીંયા ભાતીગળ આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એ મુજબના મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને અહીંયા શીતળા માતાની એક ખાસિયત છે કે જે ગયા વર્ષે જેમના ઘરે પારણું બંધાણું હોય એ સંતાનને લઈ અહીંયા દર્શન કરવા માટે પરિવારજનો સાથે આવે છે। ઘણા લોકો અહીંયા એમની સાકર તુલા, કોઈ બીજી અન્ય પ્રસાદીની પણ તુલા કરી બાળકનું વજન કરી અને પ્રસાદી વિતરણ કરે છે। તેમજ જે ગઈકાલે રાંધણસઠ હતી તો તે દિવસે જે ઘરે રાંધ્યું હોય એ ઠંડુ ટાઢું ભોજન અહીં લઈ અને શીતળા માતાને ધરી અને બધા અહીંયા ભોજન પણ કરે છે। वडोदरा के साइकिलिस्ट डॉक्टर पार्थिव पटेल ने लंदन एडिनबर्ग लंदन में आयोजित होने वाली 1500 किलोमीटर की साइकिल रेस को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। देश विदेश में ऐसी तरह तरह की प्रतियोगिता के आयोजन होते रहते हैं, जिसके जरिए प्रतिभागियों के हुनर को परखा जाता है। एक ऐसी ही प्रतियोगिता आयोजित होती है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित राजधानी शहरों के बीच लंदन एडिनबर्ग लंदन साइकिल रेस। साइकिल की सवारी को यूके में सबसे कठिन साइकिलिंग आयोजनों में से एक माना जाता है, जो प्रतिभागियों के मानसिक और शारीरिक लचीलेपन का परीक्षण करता है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को कुल 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और वो भी 125 घंटे में। वडोदरा शहर से भी डॉक्टर पार्थिव पटेल नामक साइकिलिस्ट ने इस मुश्किल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक रेस को पूरा करते हुए सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। डॉक्टर पार्थिव पटेल के वडोदरा वापस लौटने पर शुभेच्छकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। लंदन एडिनबर्ग और लंदन में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 13 नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां प्रतिभागियों को खाना, शॉवर, बिस्तर और जो भी जरूरत का सामान है वो उपलब्ध कराया जाता है। देश विदेश से करीबन 1700 से 1800 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत में से इस साल 95 लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें से 55 राइडर्स ने ये राइड सफलतापूर्वक पूरी की है। लंदन से हम लोग शुरू करके साइकिलिंग और नॉर्थ में स्कॉटलैंड जाके एडिनबरा से वापस रिटर्न होकर वापस लंदन आते हैं। ये पूरा हिली टेरेन रहता है, काफ़ी हिल्स चढ़ना है, उतरना है, तो यही पूरा रूट वो तरीके से उन लोग ने बनाया होता है। पूरे वर्ल्ड में से साइकिलिस्ट आते हैं, सब कंट्रीज में से अराउंड 1800 साइकिलिस्ट थे टोटल। काफ़ी लोग ने फिनिश किया और काफ़ी लोग ने बिफोर टाइम भी फिनिश किया। और वेदर वाइज यूजुअली यहाँ पे बारिश भी होती है, ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, पर ये साल बारिश नहीं हुई। दिन में बहुत गर्मी रहती थी, तो डिहाइड्रेटिंग, और रात को ठंड भी उतनी हो जाती थी, सो थोड़ा वेदर का इश्यूज रहता है। बट देन इट वाज फन, अच्छा था राइड।
सक्सेसफुली काफ़ी लोगों ने कम्प्लीट किया। अचीवमेंट मीन्स अगर हम लोग ने इसे टाइम में फिनिश किया तो हम लोग को मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है। इसके पहले अचीवमेंट में हम लोग का जो वडोदरा का साइकिलिंग का ग्रुप है, पेडलिंग फॉर फिटनेस और द साइकिलिंग क्लब ऑफ बड़ौदा, उन लोग के तरफ से काफ़ी लंबी राइड्स हम लोग ने की है। 1000 किलोमीटर की राइड की, 1200 किलोमीटर की राइड इंडिया में किया हुआ है। सुपर एंडोनियर नाम का एक टाइटल होता है जिसमें 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की राइड्स होती है, वो भी इंडिया में की हुई है। पहले इंटरनेशनल राइड ये फर्स्ट टाइम राइड किया और फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कंप्लीट किया। બરોડાથી એટલું બધું ઇન્સ્પિરેશન અમને આપ્યું છે કે હવે બધા નેક્સ્ટ ટાઈમ એટલે 4 વર્ષ પછી લગભગ વધારે લોકો પાર્ટિસિપેટ કરશે અને ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બિગ ઇન્સ્પિરેશન ફોર એવરીબડી ઇન બરોડા. આમાં 2017માં હું ગયો હતો ત્યારે મને ખબર છે કે કેટલું ડિફિકલ્ટ છે, જ્યારે મારાથી નહોતું કમ્પ્લીટ થયું પણ આમને કમ્પ્લીટ કર્યું અને એ બહુ ગર્વની વાત છે અમારા માટે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ રાઘવેન્દ્ર સિંહ ઝાલા. गुजरात के दौरे पर आए राष्ट्रीय कैडेट कोर के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अरविंद कपूर का वडोदरा एनसीसी द्वारा सम्मान किया गया। गुजरात, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के वार्षिक निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अरविंद कपूर वडोदरा एनसीसी मुख्यालय आए, जहां एनसीसी के पदाधिकारियों और कैडेट्स द्वारा उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने वडोदरा के एनसीसी समूह की सराहना की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एनसीसी के समर्थन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा उन्हें दिए गए 10 लाख प्रेरक पुरस्कारों का उल्लेख किया, जो कैडेट्स और एनसीसी से जुड़े लोगों को मिलते हैं। उनका कहना है कि इससे कैडेट्स को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। एनसीसी के वार्षिक निरीक्षण के लिए आए मेजर जनरल अरविंद कपूर ने यहाँ की कार्य प्रणाली देखकर खुशी व्यक्त की। गुजरात गवर्नमेंट के साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बातचीत जो कि हम करने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ एक बहुत बढ़िया स्कीम है और आप सबका इस पे साथ रहा है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, ये आने वाले टाइम में अग्निपथ के द्वारा जो अग्निवीर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होंगे, ये आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है सभी को इनिशियली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होने का, और उसके बाद जो सिलेक्टेड लोग होंगे वो आगे भी इसके साथ बढ़ सकेंगे। 75वां स्वतंत्रता पर्व मनाने के भागरूप जेवियर केलवनी मंडल संचालित जेवियर ग्रीन शिक्षण अभियान द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 75वां स्वतंत्रता पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। देश की हर संस्था ने इस दिवस को उत्साह और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया। वडोदरा में जेवियर केलवनी मंडल संचालित जेवियर ग्रीन शिक्षा अभियान द्वारा भी इस मौके पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित सभी ने राष्ट्र ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगीत का गान किया। इस मौके पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। शीतला सातम के मौके पर वडोदरा में विवाहित महिलाओं द्वारा शीतला माता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की गई। श्रावण महीने में सप्तमी के मौके पर शीतला सातम का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर शीतला माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में शीतला माता बच्चों की सुखाकारी के लिए आशीर्वाद देती है। ऐसे में बच्चों की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ वडोदरा शहर की विवाहित महिलाओं ने अपने बच्चों के लिए शीतला माता के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। शीतला माता की पूजा कर शीतला सातम के दिन ठंडा खाना खाने की पुरानी परंपरा है। इसे आज निभाते हुए विवाहित महिलाओं ने शीतला सातम की पूजा की और विधि विधान के साथ इस पर्व को मनाया। मातानो दिवाळी छे, पूजा करवानी, ठंडू खावानुं होय छे। शीतला माताનું સારું રહે છે, એના માટે દર વર્ષે પૂજા કરવી પડે, ઠંડુ ખાવું પડે। शीतला माताનો જે દિવસ છે, દરેક લેડીઝ માટે આજનો દિવસ સારો રહે અને આજે એમની પૂજા છે અને દરેક માટે આ દિવસ સારો રહે લેડીઝ માટે। અને જે પણ મહત્વનું એવું છે કે આજે દરેક લેડીઝને થોડીક આરામ પણ મળે, શાંતિ મળે અને જે પણ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે એ બધી નષ્ટ થાય। वडोदरा में आस्था फाउंडेशन द्वारा चलाए जाते परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड में आनंद और उत्साह के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी का पर्व यानी धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण का जन्म कराने का दिन। भगवान कृष्ण सभी के प्रिय भगवान हैं, ऐसे में उनके जन्मोत्सव पर दुगने उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। वडोदरा में आस्था फाउंडेशन द्वारा विशेष बच्चों के लिए परिवर्तन स्कूल चलाया जाता है, जहां जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। यहां कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भगवान का जन्म कराकर मटकी फोड़कर खुशियां मनाई गई।
आज आस्था फाउंडेशन परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड में हमने कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने आए हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड है तो उनको भगवान उनकी भक्ति स्वीकार करे। अभी स्कूल में 35 बच्चे आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जो बच्चे अभी हमारी सेवा से वंचित है उनको ये हम प्रोवाइड कर सके। ये सब जो ये बच्चे अभी हमारे साथ मिलके जुड़ के कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शिवना नदी पर बनाए गए छोटे से पुल पर पानी भर जाने से 40 घंटे तक बिल्लौद नाहरगढ़ मार्ग आवाजाही के लिए बंद रहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी पर बनाए गए कम ऊंचाई के पुल पर हमेशा ही बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी क्षेत्र से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और सांसद सुधीर गुप्ता बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद इस समस्या को सुलझाने की कोई सुध नहीं ले रहा। सोमवार रात से शिवना नदी पर बने पुल पर पानी भर जाने से 40 घंटे तक बिल्लौद नाहरगढ़ सड़क बाधित रही और आने जाने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस नदी पर लंबे अरसे से बड़ा पुल बनाने की मांग की जा रही है, जिस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम सावलिया जी पैदल यात्रा जा रहे थे। रास्ते में हमें बिल्लौद के पास ये नदी 36 घंटे से पानी इस पर बह रहा है और हम 36 घंटे से यहाँ पे अपने बिल्लौद में के पास नाहरगढ़ यहाँ पर रुके हुए थे और हमें पैदल जाने में बहुत परेशानी आती है। तो मैं जल्द से जल्द दोनों मंत्रियों से, देवड़ा जी से और हरदीप सिंह जी डंग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये पुलिया शीघ्र से शीघ्र बनाए, इसको ऊपर उठाए, ये रोड से दोनों तरफ रोड से मिला दे इसको, तो आने जाने वाले यात्रियों को, गांव वालों को, इनको सबको परेशानी खत्म हो जाए। यहाँ नाहरगढ़ और बिल्लौद की बिकती है शिवना नदी जो है, इस तो सिर्फ रफट बनी हुई, पुलिया नहीं है। पुलिया अलग होती है, पुलिया जिसे कहते हैं वो नहीं है, सिर्फ लोगों के साथ दिखावा और छलावा है। पुलिया तो वो बसाई में बनी हुई ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोगों को मार्ग में बाधा उत्पन्न न हो, ऐसी बननी चाहिए। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सभी खबरें आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।